ये इंडिया को आज़ादी मिलने की पहले की एक कहानी है। और कहानी की शुरुआत में ही हम सत्या चौधरी नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर से मिलने के लिए आई है। और उसके बातों से ही हमें पता चलता है कि उसे कैंसर है। और वो डॉक्टर से साफ साफ पूछती है कि उसके पास और कितने दिन हैं। और डॉक्टर सत्या को कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल जिएगी। और फिर सत्या कहती है कि मरने से पहले उसे बहुत ज़रूरी एक काम करना है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सत्या अपने बचपन के गांव में अपने कुछ पुराने जाने पहचाने लोगों से मिलने के लिए आती है। और यहाँ पर हम रूप नाम की एक दूसरी लड़की को देखते हैं। रूप एक जिंदा दिल लड़की है और वो गांव में अपने पिता और अपने दोनों बहनों के साथ रहती है। और रूप घर वापस आकर सत्या को देखती है और उसे ये समझ में आता है कि सत्या ने बहुत सालों पहले रूप और उसके परिवार की मदद किया था और वो शायद अब उसी मदद के बदले कुछ मांगने आई है। और रूप का ये सोचना सही भी था। दरअसल सत्या यहाँ पर रूप से ये कहने के लिए आई थी कि रूप सत्या के साथ उसके ससुराल चले और उसके ससुराल में ही रहने लगे और वहाँ के लोगों को और सत्या के पति देव चौधरी को अच्छे से जाने पहचाने, ताकि सत्या के मरने के बाद वो उस घर में उसकी जगह ले सके। लेकिन रूप को सत्या की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो उसे मना कर देती है। लेकिन फिर रूप के पिता उसे समझाते हैं कि अगर रूप ने सत्या की ये बात मान लिया तो उसके बाद उसके दोनों छोटे बहनों का भी अच्छे घर में शादी करवा दिया जाएगा। और वो रूप से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सत्या के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, इसमें उन सब का ही भला होगा। और रूप ना चाहते हुए भी अपने पिता और अपनी छोटी बहनों के बारे में सोचकर सत्या की बात के लिए मान जाती है। लेकिन रूप का एक शर्त होता है। वो कहती है कि वो सत्या के घर में जाकर रहेगी, लेकिन उसके लिए उसे सत्या के पति के साथ उसकी शादी करवानी पड़ेगी। लेकिन सत्या रूप को कहती है कि सिर्फ उसके मरने के बाद ही उसके पति देव के साथ रूप की शादी हो सकती है। लेकिन रूप कहती है कि वो उस घर में जाएगी तो सिर्फ शादी के बाद ही। और फिर मजबूरन सत्या को रूप की बात माननी पड़ती है और सत्या अपने पति देव और रूप की शादी की तैयारियां करती है। और फिर देव और रूप की शादी हो जाती है। और शादी के बाद देव रूप को साफ साफ ये कह देता है कि ये शादी उसने सिर्फ सत्या की खुशी के लिए किया है, बाकी वो कभी भी रूप को अपनी पत्नी नहीं मान सकता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और अपने जिंदगी के इतने सारे बदलाव से रूप काफी परेशान होती है। देव और उसके पिता बलराज चौधरी एक एडिटिंग कंपनी चलाते हैं और वो लोग यहाँ के जाने पहचाने अमीर लोगों में से है। उसके बाद देखा जाता है कि रूप अपने कमरे से भी बाहर निकलना नहीं चाहती थी और उसका खाना भी उसके कमरे में ही लेकर जाया जाता था। उसके बाद एक दिन रूप अपने कमरे से ही दूर से किसी के गाने का आवाज सुनती है और वो वहाँ पर काम करने वाले एक गवर्नर से पूछती है कि ये गाना कौन गा रहा है। और वो औरत कहती है कि ये गाना बाहर बेगम गा रही है। और फिर रूप उससे पूछती है कि वो कहाँ पर रहती है और वो औरत कहती है कि वो हीरा मंडी में रहती है। और वो औरत रूप को ये भी साफ साफ कह देती है कि उस जगह का नाम लेना भी इस घर में पाप माना जाता है और इस जगह पर शरीफ घराने के इंसान नहीं जाते हैं। लेकिन रूप उस औरत की बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो सिर्फ बाहर बेगम के गाने के बारे में ही सोचती है। उसके बाद सत्या रूप से मिलने के लिए आती है और वो रूप को कहती है कि उसे उसके कमरे से बाहर निकलना चाहिए और इस घर को अच्छे से जानना चाहिए। और फिर सत्या रूप को कहती है कि रूप देव को और भी ज्यादा अच्छे से जानने पहचानने लगे, इसीलिए रूप को देव के साथ उसी के ऑफिस में काम करना चाहिए। और रूप सत्या से कहती है कि वो फिर से अपना गाना शुरू करना चाहती है। और ये बात सुनकर सत्या भी खुश होती है और वो रूप को कहती है कि वो जल्द से जल्द उसके लिए एक अच्छे गाने का गुरु ढूंढ कर निकालेगी। लेकिन रूप कहती है कि उसे बाहर बेगम से गाना सीखना है। और ये बात सुनकर सत्या बहुत गुस्सा हो जाती है और वो रूप को इसके लिए मना कर देती है। लेकिन सत्या ये भी जानती थी कि रूप कितनी जिद्दी है, इसीलिए वो उसके बाद बलराज से बात करती है और रूप का हीरा मंडी में जाने का परमिशन बलराज से लेती है।
उसके बाद रूप देव के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर उन लोगों के साथ ही काम करना शुरू करती है। और फिर वो हीरा मंडी जाती है और उस जगह के आसपास को देखती है। और फिर वो बाहर बेगम के महल में जाती है और वहाँ पर वो बाहर बेगम के साथ गाना गाती है। और रूप का गाना सुनकर बाहर बेगम को काफ़ी अच्छा लगता है और रूप उनसे कहती है कि उसे उनसे गाना सीखना है। और जब बाहर बेगम को ये पता चलता है कि रूप बलराज चौधरी के घर से है तो वो काफ़ी हैरान होती है और उससे पूछती भी है कि वो यहाँ पर आई है ये उसके परिवार वालों को पता है या नहीं। और रूप कहती है कि वो परमिशन लेकर ही आई है। और इसके बाद बाहर बेगम रूप को गाना सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद जब रूप वहाँ से बाहर निकलती है तो वो जाफर नाम के एक लड़के से मिलती है। जाफर इस घर के बाहर से ही रूप के गाने का आवाज़ सुनता है और वो यहाँ पर रूप का ही इंतजार कर रहा था कि जब रूप बाहर निकलेगी तो वो उससे मिलेगा। और जाफर रूप को देखता है और उससे बातें करने लगता है और जाफर रूप के गाने का भी तारीफ करता है। और ऐसे ही उन दोनों की पहली मुलाकात होती है। इसके बाद रूप देव के साथ उसके ऑफिस में काम करने लगती है और बाहर बेगम से गाना सीखने लगती है। फिर एक दिन रूप देव से कहती है कि उसे हीरा मंडी के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। और देव कहता है कि वो आर्टिकल अगर अच्छा हुआ तो वो उसके न्यूज़पेपर में छापेगा। और अपना आर्टिकल लिखने के लिए रूप अब्दुल खान नाम के एक आदमी को ढूंढती है। उसे ही इस जगह के बारे में बहुत कुछ पता है। और अब्दुल खान को ढूंढते ढूंढते रूप फिर से जाफर से मिलती है और जाफर एक लोहार है। दरअसल अब्दुल खान जाफर का दोस्त था और अब्दुल अपनी ही एक पार्टी चलाता है जहाँ पर वह अपने धर्म के लोगों के हक के लिए और आज़ादी मिलने के बाद इंडिया के बंटवारे के लिए लड़ रहा था। उसके बाद जाफर नूर को अब्दुल के पास लेकर जाता है और जब नूर अब्दुल से मिलती है और इस जगह के बारे में पूछती है तो अब्दुल रूप के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं करता है और रूप को अब्दुल से कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती है। उसके बाद जाफर इस जगह को अच्छे से जानने में रूप की मदद करने लगता है और वो रूप को यहाँ के अलग अलग जगहों पर लेकर जाता है और उसे और भी बहुत सारी जानकारियाँ देता था। और इसीलिए रूप और जाफर एक साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं और फिर वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं। और ये बात बाहर बेगम जान जाती है और इसीलिए एक दिन वो जाफर से मिलने के लिए आती है और उसे रूप के साथ उसका रिश्ता ख़त्म करने के लिए कहती है। और उसके बाद ये पता चलता है कि जाफर बाहर बेगम और बलराज चौधरी का ही बेटा है। दरअसल बलराज चौधरी की शादी के बाद उनका बाहर बेगम के साथ एक रिश्ता बना था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर उन लोगों का एक बेटा भी होता है। लेकिन बलराज चौधरी कभी भी बाहर बेगम और उनके बेटे को अपना नहीं पाए और फिर वो बाहर बेगम से अपना रिश्ता भी तोड़ लेते हैं और इसीलिए जाफर को एक नाजायज औलाद की जिंदगी जीनी पड़ती है। और अब वो बलराज चौधरी से बदला लेना चाहता है और क्योंकि रूप बलराज चौधरी के घर की बहू है इसीलिए वो रूप के साथ झूठा प्यार का नाटक करके उसके साथ एक रिश्ता बना रहा है जिससे कि उन लोगों के घर की इज्जत पर दाग लगे। लेकिन बाहर बेगम कहती है कि इन सब में रूप की कोई गलती नहीं है, इसीलिए जाफर को रूप का ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जाफर अपनी माँ बाहर बेगम से भी नफरत करता है और वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। दूसरी तरफ नूर को ये सब कुछ भी नहीं पता था और वो धीरे धीरे जाफर से प्यार करने लगती है और देव के साथ भी रूप की अच्छी दोस्ती हो जाती है। और ये देखकर सत्या को थोड़ा बुरा लगता है लेकिन देव के भले के बारे में सोचकर वो खुश भी होती है। और इसके बाद ही धीरे धीरे सत्या की तबीयत खराब होने लगती है और उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं था और मरने से पहले सत्या देव को कहती है कि उसे अपने और रूप के रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए और वो अपने पिता बलराज को भी माफ़ कर देने के लिए कहती है। सत्या के जाने के बाद देव बहुत टूट जाता है लेकिन फिर भी वो सत्या के आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रूप के साथ अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था और वो रूप को भी इसके बारे में बताता है।
लेकिन रूप ये सारी बातें सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है। इसके बाद बलराज चौधरी को जाफर और रूप के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए वो हीरा मंडी बाहर बेगम से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें जाफर को रोकने के लिए कहते हैं। और वहाँ पर जाफर भी आता है और उन दोनों के बीच कहासुनी होती और बलराज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर बलराज घर लौटकर देव को जाफर के बारे में सारी सच्चाई कह देता है। देव को पहले से ही बलराज और बाहर बेगम के रिश्ते के बारे में पता था, इसीलिए वो अपने पिता से नाराज था और उसे लगता है कि बलराज की वजह से ही उनका घर बिखर गया है और बलराज ने उसकी माँ को कभी भी इज्जत नहीं दिया है। और इसके बाद बाहर बेगम रूप से मिलने के लिए आती है और वो रूप को जाफर की सारी सच्चाई कह देती है और कहती है कि जाफर सिर्फ बलराज चौधरी से बदला लेने के लिए ही रूप से प्यार का नाटक कर रहा है। और ये सारी बातें सुनकर रूप भी काफ़ी टूट जाती है और फिर वो अपने साथ देव के रिश्ते को एक और मौका देना चाहती थी। लेकिन जल्द ही रूप को ये एहसास होता है कि वो जाफर से ही प्यार करती है और वो देव को कभी भी प्यार नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अब्दुल खान और उसके कुछ लोग अपने मांगे पूरी करने के लिए इस शहर में दंगा फसाद शुरू कर देते हैं और बलराज और देव भी उनके निशाने में थे। जाफर अब्दुल से मिलता है और उसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, लेकिन अब्दुल उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। उसके बाद जाफर रूप से मिलता है और उन लोगों को यहाँ से बाहर निकलने में उनकी मदद करना चाहता था। और रूप को ये समझ में आता है कि जाफर ने बदला लेने के लिए रूप का इस्तेमाल करने की कोशिश किया था, लेकिन वो अब सचमुच उससे प्यार करता है। इसके बाद देखा जाता है कि अब्दुल और उसके सारे लोग देव के ऑफिस के सामने आकर उसके ऑफिस को तोड़फोड़ करने लगते हैं और देव को भी वो लोग मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ही जाफर और रूप वहाँ पर आ जाते हैं और देव को वहाँ से बचा कर लेकर जाते हैं। और उसके बाद वो लोग बाहर बेगम के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन लोगों को यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। लेकिन बाहर बेगम इस जगह को छोड़कर जाने के लिए मना कर देती है। इसके बाद जाफर, रूप और देव रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं और वहाँ पर अब्दुल भी आ जाता है देव और रूप को मारने के लिए। लेकिन फिर जाफर अब्दुल और उसके लोगों को रोकने की कोशिश करता है और देव और रूप को ट्रेन में उठ जाने के लिए कहता है। और जाफर अब्दुल को ये रिक्वेस्ट करता है कि वो देव और रूप को छोड़ दे, लेकिन अब्दुल और उसके लोग जाफर को ही मारने लगते हैं। दूसरी तरफ रूप किसी तरह से ये चाहती थी कि जाफर उनके पास चला आए और जाफर जब ट्रेन की तरफ आ रहा था तभी पीछे से अब्दुल जाफर के पीठ में छुरा घोंप देता है और जाफर की वहीं पर ही मौत हो जाती है और रूप अपने आँखों से ये सब कुछ देखती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि रूप और देव अमृतसर चले आते हैं और यहाँ पर आकर रूप और देव दोनों ही अपने अपने प्यार जाफर और सत्या को याद करते हैं और फिर वो दोनों ही अपनी शादी को एक और मौका देते हैं। इसके बाद 10 साल बीत जाते हैं और रूप और देव बंटवारे के अपने एक्सपीरियंस को आदित्य नाम के एक जर्नलिस्ट के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि रूप जाफर को याद करती है और वो ये कहती है कि प्यार और नफरत दोनों का ही रंग लाल होता है, लेकिन कभी कभी प्यार अपने साथ दाग लेकर आता है। और वो सबके सामने ये सवाल भी रखती है कि उसका और जाफर का रिश्ता आखिर क्या था, प्यार या कलंक।